राम राम। हरे कृष्णा। तो हम सब द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में अभी प्रवेश करेंगे। और प्रथम अध्याय में हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो है कैसे मन एकाग्र करके मन के शक्ति को यूज करके उसको विराट रूप के चिंतन में लगाने का जो अभ्यास है वो उसका मार्ग बताया। और उसको पूरा विराट रूप का दर्शन जो है कहाँ क्या क्या है ये सारा उन्होंने सब बता दिया। और वो हम सब ने श्रवण किया। ये स्पेशल नॉलेज हम सबको भी मालूम नहीं था। सोचिए हम सब अगर प्रभुपाद की कृपा से उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ते तो हो सकता था ये हम भागवत पुराण खरीद के आरती कर देते घर पे, लेकिन पढ़ते नहीं। जनरली होता है कि लोग ग्रंथों को रख लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। तो अच्छा है, वो भी श्रद्धा बहुत अच्छा है, भावना है ग्रंथों के प्रति। ग्रंथ भगवान से अभिन्न है तो उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब हम उनको अध्ययन करते हैं तो एक जो पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए अभी दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, कि द लॉर्ड इन द हार्ट। हमारे हृदय में परमात्मा रूपी भगवान यहाँ रहते हैं। हाँ, इसलिए आप देखिएगा किसी को आप गले भी लगते हैं ना, तो जब ऐसा लगते हैं तो दोस्ती होता है। और जब यहाँ किसी के सर रख देते तो ऐसा करते हैं तो आपको एक अलग ही फील होता है, दैट द रीजन कि यहाँ पे परमात्मा है। ऐसा मेरा लॉजिक है। इस लॉजिक की पुष्टि कहीं और हुई नहीं है सिवाय मेरे छोटे से ब्रेन में। तो यस, द लॉर्ड इन द हार्ट। आइए पहला श्लोक। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनि नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदम् अमोघ दृष्टि यथाप्ययात् प्राग व्यवसाय बुद्धि। Sri Shukadev Goswami said, formerly, prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, hey, डिस्टर्ब हो रहा है, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? Formerly, prior to the manifestation of the cosmos, Lord Brahma, by meditating on the Virat Rupa, regained his lost consciousness by appeasing the Lord. Thus, he was able to rebuild the creation as it was before. तो यहाँ पे कहा गया है कि जब जो ब्रह्मांड है वो हर बार प्रलय होता है फिर सृजन होता है। तो जो बीच वाला प्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन बीच में प्रलय होते रहते हैं जब ब्रह्मा का दिन और रात्रि होता है। तो ऐसा है कि वो ब्रह्मा जी को वापस सबको सब कुछ स्ट्रक्चर में रखने के लिए विराट रूप पे ध्यान लगाना पड़ता है, फिर सब चीजों को उन स्थानों में नियोजित करना पड़ता है। और केवल विराट रूप पे करके ही वो अपने पूर्व चेतना को वो जागृत कर पाए। और उस प्रकार से पुनः उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। तो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। द एग्जाम्पल साइटेड हियर इन ऑफ ब्रह्मा जी इज वन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो आपने गीता में भी पढ़ा है, अपोहनम च, भगवान कहते हैं 15.15 में कि अपोहनम च, मैं ही, जो आप जो भूल जाते हो वो शक्ति भी मैं ही हूँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी के एग्जाम्पल दिया है उसके लिए। हाँ, ब्रह्मा जी इज इनकारनेशन ऑफ वन ऑफ द मंडेन एट्रीब्यूट्स ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो फॉरगेटफुलनेस है तो वो ब्रह्मा जी उसके मूर्तिमंत स्वरूप है, ऐसा यहाँ कहा गया है। बीइंग द इनकारनेशन ऑफ पैशन, ऑफ मोड ऑफ पैशन of material nature, he is empowered by the Lord to generate the beautiful material manifestation. तो ब्रह्मा जी को इस रजोगुण का अधिष्ठाता नियुक्त करने के कारण उनका ये जवाबदारी या उनका ये कर्तव्य है कि ये सृष्टि को पुनः अपने अपने स्थान में बना के रखें। रजोगुण का कार्य करने की शक्ति होती है रजोगुण में। Yet, due to his being one of the numerous living entities, he is apt to forget the art of his creative energy. लेकिन क्योंकि वो भी जीव है, देखिए शिव जी जो है शंभु तत्व, मैंने कल बताया वो तो शंभु तत्व है, लेकिन ब्रह्मा जो है ना ये जीव है। क्योंकि जीव को रजोगुण की शक्ति प्रदान कर दी जाती है ताकि वो क्रिएशन करते रहे। तो जो जीव बहुत प्योर है, बहुत ही प्योर है, उस जीव को ब्रह्मा जी का जो स्थान है, पद है, वो मिलता है। तो आप में से जो भी 100
यश अश्वमेध यज्ञ कर देंगे ये सब, तो आपको ब्रह्मा जी का पद मिल सकता है। वो बहुत प्योर स्थान है जहाँ पूरी सृष्टि के संचालन का आपको जिम्मा मिलता है। वो अलग चीज है कि सृष्टि में सभी जीव फिर भी अपने मन का ही करते हैं आप केवल उनको दिशा दिखा सकते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवा एक्चुअली कोई एंजॉयर है ही नहीं। हाँ, ट्रैफिक पुलिस को लगता है कि पूरा ट्रैफिक उसने घुमाया, एक्चुअली उसने घुमाया नहीं, उसको जितने रास्ते हैं उसी में से कुछ घुमा सकता है वो। हाँ, प्रधानमंत्री को लगता है कि उसके स्कीम से सब सुखी है, वो स्कीम्स बना सकता है। सुखी तो आदमी जिसको रहना है वो बिना स्कीम के भी रह लेगा, और जिसको दुखी रहना है वो स्कीम मिल का फायदा मिलेगा भी दुखी रहेगा। तो जो हम लोग हैं जीव, हम लोग केवल एक बैंडविड्थ, एक रास्ता बना सकते हैं। हम लोग भगवान की तरह किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो वैसे ब्रह्मा जी भी यहाँ पे भूल गए अपना ही क्रिएशन, वो खुद भूल गए, सोचो हाँ, तो ये यहाँ पे कहा गया है, this forgetfulness of the living being from Brahma down to the lowest insignificant ant is a tendency which can be counteracted by meditation on the Virat रूप of the Lord। तो ये कह रहे हैं कि जो जीव का जो स्वभाव है भूलने का, ये स्वभाव जो है, ये वो तब इसको सुधार पाएगा जब वो विराट रूप का स्मरण करेगा। ये यहाँ पे कहा गया है। This chance is available in human form of life, and if a human being follows the instruction of Srimad Bhagavatam and begins to meditate upon the Virat Roop, then revival of his pure consciousness and counteraction of tendency to forget his eternal relationship with Lord can follow simultaneously। तो एक बार विराट रूप पे ध्यान करने लगेगा तो सारा कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाएगा और भगवान का जो हमारा संबंध है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, as soon as this forgetfulness is removed, जो ही ये भूलने की शक्ति हटा दी जाए, the व्यवसाय बुद्धि as mentioned in गीता 241, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हाँ, ये व्यवसाय बुद्धि जो है एकाग्र करके एक ही चीज में ध्यान लगाने की जो शक्ति है वो आ जाएगी। This ascertained knowledge of living beings leads to loving service to जी आवाज कमी आहे। हाँ, आप सबको आवाज आ रहा है? बाकी लोगों को आ रही है जी, अब आप अपना मोबाइल चेक करिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। द किंगडम, हाँ, तो ये कह रहे हैं द किंगडम ऑफ गॉड इज अनलिमिटेड। भगवान का जो धाम है वो अनंत है। हाँ, एंड देयर आर नंबर ऑफ असिस्टिंग हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड दे आर आल्सो अनलिमिटेड। भगवान के अनंत हाथ हैं, उससे भी वो सारा कार्य करते हैं। हाँ, सर्वत्र पाणी पादम तत्सर्वत्र शिशिरो मुखम, सब जगह भगवान के हाथ है, पांव है, वो सब कुछ कर सकते हैं और किसी भी अवयव से कर सकते हैं। लेकिन हम जीव जो है ये बद्ध हैं। तो चाहे वो ब्रह्मा हो या ब्रह्मा से लेके किसी चींटी तक का भी उदाहरण दिया है, हम सब भूल जाते हैं। द कंडीशनड सोल इवन in the position of Brahma forgets this by the influence of illusory material energy generated out of false egoism। जो मिथ्या अहंकार है कि मैं भोक्ता हूं, ये मिथ्या अहंकार से एक भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम की शक्ति से ब्रह्मा जी जैसे जो उच्च चेतना के लोग हैं, जिनका स्मरण मात्र से व्यक्ति को स्फूर्ति आती है, वो स्वयं भी भूल जाते हैं। और आपने देखा था ब्रह्मा जी ने जब भगवान अवतार लिए थे और भगवान नीचे प्रकट हुए थे, लीला कर रहे थे, तो लीला करते समय जब उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा क्या करता, उन्होंने अपने उनके ग्वाल बालों को चुरा लिया, उनके बच्चों को, गाय और बछड़े और सॉरी बछड़े और जो बच्चे हैं इनको चुरा लिया और एक जगह रख दिया। यही वृंदावन में ही मैं हूँ, यहीं से नजदीक हो जगह जहाँ चुरा के रखा था, वो चुरा के रख दिया, चुरा के रख दिया। तो ब्रह्मा जी के लिए वो एक पल था, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम था। इधर के टाइम कैलकुलेशन में एक दिन, एक साल था। एक साल भगवान सभी ग्वाल बाल के रूप में, बच्चों के रूप में सब जगह विस्तारित हो गए। तो एक साल बाद देखा तो यहाँ आके देखा तो सभी यही है, और वहां देखा तो वहां भी वही है। तो ये क्या हो रहा है? तो वो भगवान को हाथ जोड़े, तो भगवान अचानक से सारे विष्णु रूप उन्होंने दिखा दिए। जब दिखा दिए तो ब्रह्मा जी झुके सर और माफी मांगे, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। तब भगवान, और फिर वो अच्छे से प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये इस प्रकार से कृष्ण जो है ये क्या पूरा दर्शन ब्रह्मा जी को दिए।
इससे और एक स्टोरी आता है, जब एक बार ब्रह्मा जी मिलने आए थे भगवान को द्वारका में, तो वो जब मिलने आए तो द्वारपाल ने कहा कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो कृष्ण ने बोला पूछो जाके कौन सा ब्रह्मा, कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को पूछा आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी बोले और भी ब्रह्मांड है क्या। तो वो गए और जब कृष्ण को मिले तो कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को बुला लिया था। तो सभी ब्रह्मा आ गए थे, कोई 4 सिर का, कोई 8 सिर का, 16, 32, ये जो हम करते हैं ना 1024, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, सब उतने सरों के सारे ब्रह्मा आए थे। हाँ, वो सब आए थे और वहां प्रणाम किया। तो ये समझ गए कि मैं तो सबसे छोटे ब्रह्मांड का ब्रह्मा जी हूँ। हम इस सृष्टि को नहीं समझ सकते, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मा, अनंत जीव है, अनंत भोगी जीव है, अनंत सेवा भावी जीव है, और सब जो है भगवान सबको, सब क्षण, सब पल, सब कुछ संभालते हैं। सोचो, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस है। ये ब्रह्मा जी का ही इंटेलिजेंस है, वो हमारे लिए बहुत है। अब वो भी वो फॉरगेटफुल है। सोचो हम हमारे किस इंटेलिजेंस का घमंड करके बैठेंगे। हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो थोड़ा बहुत कोई एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि ओ माय गॉड पोटेशियम इन विद द सल्फर विद कार्बन, ओ इट हैज कम अप विद वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट्स, और हम करके पूरे, अब सबको है ना, किसी ने आयन और से आयन बना दिया, आयन से स्टील बना दिया, अब पूरी दुनिया स्टील कंपनी में ही लगी पड़ी है। हाँ, अनपढ़ लोग उसके स्टील कंपनी के यूनियन को लीड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो जनता है उसमें जॉब कर रही है, ऐसा अपना खेती छोड़ के जो भगवान ने दिया स्टील 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 करने में लगे हैं। तो सोचो कितने मूर्ख हैं हम लोग। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं जो सारे एलिमेंट्स को जानते हैं इधर के, वो भी भूल सकते हैं। उनका इतना हाई इंटेलिजेंस है, और हम अपने छोटे से साइंस और मैथ्स को पढ़ के, हमारे स्कूल के टीचर्स हमको बोलते हैं यस यू हैव गॉट आउट ऑफ आउट, यू आर द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो मूर्ख पूरी जिंदगी भर यही सोचते रहता है कि वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो ये सोचने लगता है कि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हाँ, और जिंदगी भर वही, और इसलिए जब उसको परेशानी आती है तो उसको दुख इस बात का नहीं होता कि परेशानी आई है, उसको दुख इस बात का होता है कि मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं, मुझे कष्ट कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा, हाँ, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इसमें फ्लॉ ये है कि तेरी सोच गलत है भाई, कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पढ़ाई लिखाई से मैं महान बन गया, मैं बुद्धिमान हूं। ये सोच में दोष है। आप सोचिए यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी, हाँ, विस्मित हो सकते हैं, तो आप और मैं क्या है। One can counteract such false egoism by invoking God consciousness. भगवत चेतना में जब आप हर चीज भगवान की दृष्टिकोण से देखना चालू करेंगे और सबको भगवान से कनेक्शन में देखना चालू करेंगे, तब आपका जो फॉल्स ईगो है वो हट जाएगा। Liberation means getting out of the slumber of forgetfulness and becoming situated in the real loving service of the Lord, as exemplified in the case of Brahma. जैसे ब्रह्मा जी ने क्या किया, भूल गए सब कुछ, लेकिन इन्होंने क्या किया, किसको याद किया, विराट रूप को याद किया, तो सारा क्रिएशन पुनः करने का सामर्थ्य आया। वैसे हम लोग सब भूल जाए तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। वो शक्ति है कि आप सब कुछ, ये वो पावर है, पोटेंसी है डिवोशन में। The service of Brahma is a sample of service in liberation, distinguished from so-called altruistic services full of mistakes and forgetfulness. हाँ, जो संसार के लोग सेवा करते हैं ये दिखावे का रहता है, थोड़ी देर के लिए सेवा करते हैं खत्म। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं असली सेवा क्या है, तो भगवान का स्मरण करना। एंड लिबरेशन इज नेवर इन एक्शन बट सर्विस विदाउट ह्यूमन मिस्टेक्स। तो जो सर्विस है, आपको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ये इनएक्शन नहीं है। ये नहीं कि आपको, आपने एक्टिव एक्शन कार्य बंद कर दिया है ना, एक्टिविटी बंद कर दिया, ऐसा नहीं। एक्टिविटी आप चालू रखिए, कौन सा, जो भगवान से कनेक्टेड है, अन्यथा वो बंधन कारक है। ठीक है, दूसरा श्लोक। शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा पयन्नाम भिर्ध्यायति धीर पार्थे परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। The way of presentation of Vedic sounds is so bewildering that it directs the intelligence of people to meaningless things like the heavenly kingdoms. The conditioned souls, however, hover in dreams of such heavenly illusory pleasures, but actually they do not relish any tangible happiness in such places. ये कह रहे हैं जो जो वेद की वाणी है, जो अलग अलग ध्वनियां है वेद की, हाँ,
इज सो बिविल्डरिंग, वो इतना भ्रमित कर सकती है कि डायरेक्ट द इंटेलिजेंस ऑफ पीपल टू मीनिंगलेस थिंग्स लाइक हेवनली किंगडम्स। क्योंकि जनरली जो हम कई बार ऐसा स्वर्ग के जो ध्वनियां सुनते हैं, ओम स्वस्ति नः इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। तो ऐसे ऐसे जो आप वो स्तोत्र सुनेंगे तो आपको इमीडिएट लगेगा हाँ अब मुझे यही करना है। तो आप वो तो स्वर्ग तक प्राप्ति करने की मंत्रों में वो शक्ति है। तो कई बार व्यक्ति कर्म कांड में फंस जाता है। द कंडीशन सोल्स होवर इन ड्रीम्स ऑफ सच हेवनली इल्यूजरी प्लेजर्स। और कभी कभी बद्ध जीव जो है इन्हीं स्वर्ग के सुखों को अंतिम सुख मान के उनके पीछे भागता है। कई बार लोग अपने कर्मों को अच्छा करना चाहते हैं, क्यों? ताकि हमें स्वर्ग का सुख मिले, हम स्वर्ग में जाएं, एंजॉय करें। अब जनरली जो इस्लामिक जो गुरुज होते हैं या लीडर्स होते हैं जो भी, तो वो यही बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, बम लगाना है, छाती में फट जाना है, 10 काफिरों को मारो, फिर वहां 72 हुरे होंगी। एक लड़की है बेचारी, पता नहीं वो भी मुस्लिम है, बोलती है, और बोले वहां वो लोग बोलते हैं कि 130 फीट की वो हूर होगी, यानी जो भी मिसेस यूनिवर्स जो भी होगी वो 130 फीट की होगी। तो ये बोलती है वो 130 फीट की होगी, तू 5 फीट का होगा। हाँ? तो पॉइंट है कि तू जाके मिलेगा कैसे उससे? हाँ? तो ये लोग इतना ऐसे पकड़ते एक दूसरे को, पर पॉइंट क्या है कि एक्चुअली स्वर्ग में सुंदर अप्सराएं होती हैं। उसके बाद नंदन कानन गार्डन है, वहां पूरा फूलों का बगीचा, आपको करना भी कुछ नहीं है वहां, आपको ना कुछ, आप जो करेंगे वो सब रेडी है वहां पे, आपको कुछ करना नहीं है, बस एंजॉय करना। जैसे हम लोग कभी कभी पार्टीज में जाते हैं ना, तो सब सारा खाना पीना सब सब रहता ही है उधर, बस आपको जाना है, लेकिन उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ स्वर्ग में क्वालिफाई करना है तो जमीन में इस कर्म क्षेत्र में आपको पुण्य बहुत करना पड़ेगा, गरीबों को मदद करो, ये करो, तो लोग ये करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लोग इस छोटे चीज को पाने के लिए जो एक्चुअल सुख है, उसको एक्चुअल आनंद है आध्यात्मिक, उसको भूल जाते हैं और ये छोटे छोटे चीजों को खोजने लगते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी देखो ये भूल जाते हो, विराट रूप से बनाते हैं, जैसे ये जीव हैं ये लोग भी स्वर्ग के सुखों के पीछे भागते हैं। हाँ, तब के सुखदेव गोस्वामी के टाइम में तो उधर घुसते थे। अभी इंडियंस जो है वो अमेरिका, कनाडा, लंदन, है ना, जापान, ये सब जाने के फिराक में बैठे रहते हैं, वीजा मिलेगा और मैं वहां जाऊंगा। हाँ, मुझे अभी पता चला कि जापान का करेंसी तो हमसे कम है। और फिर तो मैं सोचता था कि कोई जापान जा रहा है, वाह वाह वाह। बाद में एक को पूछा मैंने उधर का कितना है, तो बोले मतलब उनका क्या बोल सकते हैं, मतलब हमारा 1 रुपया उनका 1.6 ऐसा कुछ तो है। तो पॉइंट ये है कि वो हमको लगता है वो दूसरे देश में गए मतलब कोई महान है ऐसा लगता है हमको। एक्चुअली जो किए है कि ये पवित्र भूमि है, यहाँ केवल रहने मात्र से भी आपको इतना पुण्य मिल जाता है। लेकिन हमको तो वही है चमक धमक, यार एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, जाके पैसे से सिर्फ एंजॉय करना है, वहीं रहना है, वहीं अपना घर बना के रहना है। तो कल मुझे कनाडा का एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था, यही है बैठा हुआ क्लास में, वो बता रहा था कि वहाँ जमीन बहुत है लेकिन आप फ्लैट ही लेना पड़ता है, वो कंपलसरी है, यानी आपको लोन लेना ही पड़ेगा। और हमारे बनाए घर पे ही बना, आप अपना घर नहीं बना सकते, परमिशन ही नहीं मिलता है। कैसी सरकार है? हमारे यहाँ तो लोग सरकार के जमीन पे घर बना लेते हैं। हाँ? हमारे यहाँ एमएलए एमपी को बोलते भाग यहाँ से, हम रह रहे हैं मतलब रह रहे हैं, जा यहाँ से। सच में एक दिन किसी दिन कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा सभी सरकारों का। वहां पे जमीन खाली पड़ी लेकिन आप घर नहीं बना सकते, सोचो कितने कमीने ये लोग। हाँ? उसको हमारे लोग स्वर्ग समझ के वहां जाते हैं। हमारे यहाँ तो लोग सरकारी आवास में घुस जाते हैं, मुख्यमंत्री तो अगला इलेक्शन हारने के बाद भी नहीं निकलते साल भर। हाँ? टोटी चोरा के ले जाते हैं। नल वल। तो ये यहाँ पे है। तो ये क्या है कि यहाँ पे कितना भी आप कर लो तो आप यहीं फंसे रह जाओगे और यहीं का विचार करते रह जाओगे। हाँ? फिर भी मैं थोड़ा है वैसी सेम ही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। तो जीव जो है
वो ब्रह्म लोक से पाताल लोक के बीच में ही चक्कर काटते रहता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, अपनी इच्छा की हिसाब से ऊपर नीचे। अच्छा पुण्य करेगा ऊपर, पाप करेगा नीचे, फिर कर्म क्षेत्र में आएगा, फिर कर्म क्षेत्र से फिर अपना पुण्य पाप कमा के फिर घूमते रहेगा। और इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आपने मेरे कॉस्मोलॉजी लेक्चर सुने, वैसे अभी 5th कैंटो में वापस पहुंचेंगे तब आएगा, पता नहीं 5th कैंटो कब आएगा, अभी तो दूसरा ही चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि कितना एंजाइटी पूर्ण ये काम है। बस घूमते रहो, इच्छा करो, घूमते रहो। और आज ये पत्नी मिली है, कल कोई और आप पत्नी बन जाएंगे, कोई और पति रहेगा, किसी का आप माँ, किसी का बाप, कौन किसका है। यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहां कौन है तेरा। यहाँ कोई है ही नहीं आपका। आप खोज क्या रहे हो, आपको मिल क्या रहा है, कुछ नहीं। लेकिन हमको निकलना नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन शुड ट्राई टू, अपने लाइफ का गोल है, देखो यहाँ पे लिखा है, in the last stage of life one should not desire to transfer himself to heavenly planets but should prepare himself to going back to Godhead। हाँ, एक व्यक्ति को, परीक्षित महाराज के लिए भी ये सबक है। सुखदेव गोस्वामी उनको यही कह रहे हैं कि ये स्वर्गीय सुख की जो कामना है, इसको वहीं तिरस्कृत कर देना है, तिरस्कार कर दो, उसका जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब भक्त मुक्त होता है तो माया देवी लेके जाती है हम सबको स्वर्ग से, दिखाती है, देखो प्रभु जी यही है सब स्वर्ग जो आपने लेक्चर में बोला था, चाहिए तो तभी बोलना पड़ेगा, नको हमको सिर्फ भगवान भगवान के पास ले जाओ, ये रहने दो। बोले नहीं, ये फ्री है, आपको चाहे तो मैं इनका देवता बना दूंगी, ब्रह्मा बना दूंगी, आप ब्रह्मा के पोस्ट पे बैठिए, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जब भी जाएंगे आपका वर्शिप होगा। तो तभी भी आपको बोलना है, नहीं ये ब्रह्मा उम्मा भी वो रहने दो, मुझे बस कृष्ण से मिला दो, है ना। तब वो बोलती है ठीक है, तो गिरजा छोड़ती है, वहां राधा रानी लेने आती है, फिर फिर आपको गोलोक लेके जाती है। तो ये सारा ऐसे भी छोड़ना पड़ेगा अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं, और इसके आगे सब भगवान के साथ ही रहना है। हाँ, कुछ दिन पहले एक मैं डिवोटी को मिला, वो डिवोटी रो रहे थे कि प्रभु अब और कुछ नहीं चाहिए, बस कृष्ण का दर्शन चाहिए, बस और बस। ऐसा वो डेप्थ लगा कि हाँ देखो ऐसे लालसा होनी चाहिए। हाँ, तभी आप जब कीर्तन सुनोगे उस लालसा में, वो लालसा होनी चाहिए, लालसा तो होना चाहिए पर ये वाली, कि मुझे कृष्ण की सेवा चाहिए, चाहे जहां भी मिले मैं बस कृष्ण का ही रहूं और कृष्ण को कभी ना भूलूं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये लालसामय धुन है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लालसा होनी चाहिए कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं सिवाय आपके, बस यू एंड ओनली यू। ये न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मा का पद चाहिए, न मुझे अप्सरा बनना है, न इंद्र बनना है, न चंद्र बनना है, न वायु, न वरुण, प्रणाम, बस प्रभु आप चाहिए। तो इसलिए वो इनका, परीक्षित महाराज का जो, कहीं ऐसा ना हो कि विराट रूप देख के स्वर्ग में रहने की इच्छा होती है, तो इसलिए वो खंडन करके उनका स्थान उनको बता रहे हैं कि वहां आपको नहीं जाना है, ऐसा है। हरे कृष्णा। तो आज का हम क्लास यही एंड करते हैं, 9 बज गया। आप में से किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस स्मिता माता, कल मैंने आपको मौका नहीं दिया था। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले 2 लेक्चर के रेफरेंस में है, आपने डार्विन थ्योरी के बारे में हमेशा हम चर्चा करते हैं। शायद परसों आपने बोला था कि मेरे आपके पीछे जो दीवार है उसमें भी कृष्ण की चेतना है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आपने बताया था। मतलब बायोलॉजी में अभी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ना कि स्टोन्स निर्जीव है, बाकी सिर्फ सजीव है, तो मतलब वो भी कंसेप्ट गलती से ही पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसा मतलब। देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है, कॉन्शियसनेस कहाँ माना जाता है, जहां पे फीलिंग विलिंग एंड थिंकिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये समझो ये मोबाइल है,
तो मोबाइल जो है ये थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं कर रहा है, इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, इसका अपना कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये महत तत्व से बना है और महत तत्व ये भगवान का कॉन्शियसनेस है, इसलिए ये कॉन्शियस है, ये भगवान के कॉन्शियसनेस में है। ये भगवान इसको चाहे तो अभी इसको पाउडर बना देंगे, हम नहीं बना सकते। तो हमारे कॉन्शियसनेस को मैनिफेस्ट करने का पावर हमको कर्मा से आता है। अब मैंने जो कर्मा किया उसके लिए ये शरीर मिला, उस शरीर के डेस्टिनी में स्वेटर था तो मिल गया, नहीं होता तो मैं कितना भी खोजता नहीं मिलता, तो वो कर्मा काउंट करता है। ठीक है, इस शरीर को रिच में पैदा होना था तो रिच में होगा, इसको गरीब में पैदा होना तो गरीब में होगा, इसको काला शरीर मिलना था तो ये काला होगा, मैं कितना भी फेयर एंड लवली लगा दूं वो काला ही रहेगा, वो गोरा लोगों को गोरा ही मिलेगा। तो वो कॉन्शियसनेस जो आपको कर्मा से मिला है, अब उधर से आप कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हम जिसको डेड और लाइफ बोलते हैं वो हमारे जीव के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसमें जीव है कि नहीं, तो हमारे पर्सपेक्टिव से वो डेड है, लेकिन भगवान के पर्सपेक्टिव से वो तो चेतन है ना, क्योंकि भगवान का है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, कि कण कण में भगवान ऑलरेडी महत्त्व है, उसमें विराजमान है, वो भगवान का कॉन्शियसनेस है, वही हमने विराट रूप में पढ़ा। तो इसलिए वो ऑलरेडी सुप्रीमली कॉन्शियस है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से वो अनकॉन्शियस है। मतलब प्रभु जी जैसे हम भक्ति में आ रहे हैं, हम खुद बड़े घर के लेक्चर सुन रहे हैं, तो बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं, मतलब लिमिटेशंस ऑफ बुक्स है, उनके साथ आगे आप जो हमको प्रीच कर रहे हो हम बता सकते हैं ना बच्चों को, राइट, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ है। वो मेरा सवाल है कि यस, बच्चों को जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो बताना चाहिए। भले आपको यस, मतलब मार्क्स के लिए जो लिखना है पढ़ रहा है लिखो, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीट ट्रुथ, ये जो है वो राइट, कंप्लीट। राइट। वो मेरा सवाल है। देखिए, कोई भी नॉलेज के पीछे का गॉड पावर हटा दीजिएगा ना, गॉड कॉन्शियसनेस हटा दीजिएगा, तो वो फिर वो एक अलग दर्शन में आ जाएगा। भगवान हट गए तो ये डेड, ये लाइव हो जाएगा। लेकिन भगवान के दर्शन में आइएगा तो जो चेतना भी है लेकिन भगवान के चिंतन में नहीं है, वो डेड है। बाकी सब तो एनीवेज कॉन्शियस है, क्योंकि भगवान उसके लिए कॉन्शियस है। है ना? देखिए ओके कितना, प्रभु। हाँ, भागवत पढ़ के हम लोग का दिमाग खुल रहा है। यस, हैप्पी प्रभु, हैप्पी वाले वो एकदम हैप्पी इमोजी लगा के बैठे हैं। यस प्रभु। नहीं, हैप्पी आपको बात करना है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ, ऐसा लिख के मैं पढ़ने इतना वो नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं आपका पोस्ट नहीं पढ़ पाता, हाफ हाफ हरे आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि क्या श्री कृष्ण जी ने घटोत्कच के वो बेटा था उनको क्या वरदान दिया था? नहीं, आपका क्वेश्चन गड़गड़ा रहा है। जो घटोत्कच के पुत्र थे उनको श्री कृष्ण जी ने क्या वरदान दिया था, जो फिर मैं किसी और को एक्सप्लेन करता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान है तो बोलते हैं कि वो क्या घटोत्कच के पुत्र भी वो भी भगवान है। नहीं, भगवान नहीं है, बर्बरी थे ना, उनको वरदान मिला था, वो खाटू श्याम जो है, तो वो वो पूरा महाभारत देख सकते थे। तो वो बाकी पता नहीं वो क्या वरदान दिया, मैंने उतना स्टडी नहीं किया, पर ठीक है, लोग वर्शिप करते हैं, ऐसे भी रिस्पेक्ट है, भगवान से कनेक्टेड है। यस, थैंक यू। यस, आकाश जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। यस, मुझे एक प्रश्न मतलब पूछना था, जो मतलब कि परमात्मा और आत्मा होता है, मतलब कंटिन्यू फॉर्म है, मतलब कि जो अभी जो आप बोल रहे हैं कि विराट रूप जो बोल रहे हैं, मतलब उसका एक रूप मतलब वो आत्मा, और जो हाथ पाव मतलब कि वो सब मतलब कि एक मतलब कि 84 मतलब 84 लाख जो योनिया है, वो मतलब कि जो विराट रूप में आते हैं क्या, मतलब वो सब आते हैं ना प्रभु, continue? सब जीव आते हैं, लिखा है ना उसमें, सारे लिविंग एंटिटीज भी आते हैं उसमें। अच्छा, मतलब वो मतलब जो हम जब इस संसार में आते हैं तो मतलब वो दायित्व लेके ही आते हैं, मतलब वो। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। यस, योगेश जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत दिनों से एक मेरे मन में क्वेश्चन था कि अगर हम इस भौतिक सृष्टि में आए और इसके पहले हम, ऐसा बोला जाता है कि गोलोक में थे, तो वहां पे ऐसा हमने ऐसे विल क्यों की, हमने ऐसी इच्छा क्यों की कि हमें स्वतंत्र मतलब अपना फ्री विल से यहाँ पे आने की इच्छा क्यों की? और
यहाँ पे रहने के बाद फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें वापस वहां जाना चाहिए, और वहां पे जाने के बाद वापस पतन नहीं होगा, इस किस बेस पे? मतलब ऐसा ऐसा दिल में सवाल है बहुत इन दिल योगेश के जी का आंसर कौन देगा? क्योंकि इसका आंसर मैंने बहुत जगह दिया है, आप में से कौन देना चाहेगा? फिर मैं भी आंसर दूंगा एक हमने भगवान से ईर्ष्या की थी इसलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान को छोड़ के हम बाकी चीजों में पड़ गए इसलिए। नहीं, वहां पे एक्चुअली मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड वहां पे आंसर ऐसा है क्या कि सिचुएशन मेरे था जो हमने भागवत ऐसी का इच्छा की? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर सुनिए, उसमें मैंने इसी विषय पे बोला है। और ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं अब देता नहीं अच्छा क्योंकि हर लेक्चर में व्यक्ति आता है और यही पूछता है, तो मैंने ये क्वेश्चन बंद कर दिया है। क्योंकि चैप्टर भागवतम का पहला लेक्चर है मेरा, दूसरा, तीसरा और चौथा यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, उसमें इसको डिटेल में बताया मैंने। तो वो क्या होता है, वो आप सुनने के बाद आदमी ये क्वेश्चन को इतना हॉन्टेड रहता है कि बार बार यही पूछता है, हर कोई, जितने भी आते हैं सब यही पूछते हैं। चलिए, लेकिन योगेश प्रभु 2 यस बार बाइक से मेरे मुंबई गुरुकुल आए थे बेचारे, मेहनत करके, तो मैं आपके लिए सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू देखो प्रभु। देखो, जीव जो है ना, जीव तो जीव अपने आप में एक शक्ति है, भगवान की असंख्य शक्तियां हैं। माया एक शक्ति है, जीव एक शक्ति है, उसके अलावा अलग 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 शक्तियां हैं। इन सब शक्तियों को समझना, पढ़ना और इनका इंटरेक्शन समझना अपने आप में मतलब बाउंसर चीज है। पर हर जीव का, हर शक्ति का एक स्पेसिफिकेशन होता है। अगर ऊर्जा शक्ति है, बराबर, तो बताइए ऊर्जा शक्ति से क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी, बराबर ना? आप उस शक्ति को ऊर्जा तब बोलेंगे जब वो ऊर्जा देगी। आप गीजर है, उसको गीजर तब बोलेंगे ना जब वो गर्म पानी देगी। गीजर ऑन करने के बाद भी अगर ठंडा पानी दे रहा है तो वो गीजर का आएगा तो आप किसी चीज का, तो जीव को जीव तब बोलेंगे जिस शक्ति को स्वतंत्रता मिला है अपने इच्छा से कार्य करने का, उस शक्ति को हम जीव शक्ति बोलेंगे। पहले व्याख्या में चाहिए। अब अभी जो उठा माधव, अभी जो जीव शक्ति है, तो अभी जीव जो है वो स्वतंत्रता उसके पास है कि नहीं है? पहले ये बताओ, यस और नो बोलो बस। यस प्रभु, है डेफिनेटली। अन्य शक्तियों को स्वतंत्रता नहीं है, वो उनके नियमित कामों को ही करते हैं जो उनकी शक्तियां बनी हुई हैं। तो अब जीव के पास जब वो स्वतंत्रता, इसलिए वो जीव है, तो स्वतंत्रता कर ही लिया, तो क्वेश्चन कहां से आता है? देखो, भगवान का जो प्रेममयी संबंध है वो जीव से है। प्रेम कहां होता है? जहां पे स्वतंत्रता होता है। सचिसुत प्रभु, यस प्रभु, ये एपिसोड नंबर क्या है? ये 330 के आसपास है। तो 330 नंबर याद रखना, अगली बार मैं इस नंबर को ही कोट करूंगा, ये आंसर अगली बार जो पूछेगा इसको ये एपिसोड डायरेक्ट होगा, ठीक है? तो अब कोई प्रेम करना चाहता है, तो प्रेम वन साइडेड नहीं होता। आप किसी, कोई लड़का लड़की का गला दबा के नहीं बोलता आई लव यू, बोल आई लव यू, आई लव यू, नहीं। ये 331 है प्रभु, आज का 331 याद रखना है हमेशा, तू मुझे याद दिलाना। 331 अपने हाथ में लिख के रखो ऐसा, 331। ओके प्रभु। बोलूंगा सचिसुत प्रभु जवाब देंगे, ठीक है? सचिसुत प्रभु पूरा ये मैनेज करते हैं। अपना चेहरा दिखाइए प्रभु जी, अपनी जीव शक्ति है, आप अपना चेहरा दिखाइए। ये देखिए, ये जीव शक्ति है, ये चाहे तो अपना चेहरा दिखा सकते हैं, ये चाहे तो अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, ये जीव शक्ति है। ठीक है, जोरदार हरि बोल के लिए प्रभु जी सारा मैनेज करते हैं। मतलब कभी कभी तो ये मुझे भी क्लास के बाहर रख देते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। तो अब जीव शक्ति क्या है? देखिए, जब आप किसी लड़की का गला दबा के नहीं बोल सकता है लव यू, आपको उतना या जो भी है प्रेम करना होगा या उसको प्रेम करना होगा, तब वो जो सेल्फलेस बॉन्डिंग होगा, वो सेल्फलेस बॉन्डिंग में लव है। चिल्ला चिल्ला के बोलना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और 8 आने का सेवा नहीं करना, इससे कुछ नहीं होगा। तो
इसको बोलते हैं अनकंडीशनल सर्विस। लव मतलब अनकंडीशनल सर्विस। तो ये तब आएगा जब वो सामने वाले के तरफ से आएगा। आप एक साइड से कर लोगे तो ठीक है, लेकिन सामने वाले से आएगा तो बॉन्डिंग बनेगा। लेकिन उसको परेशान करके, टॉर्चर करके आप ला तो सकते हो, पर प्रेम कभी नहीं करेगा। अगर किसी लड़की को आपने जबरदस्ती उसके घर से उठा लाया, उसको इच्छा नहीं है, फिर भी शादी करवा दिया, जो भी है, उसके बाद ऐसी उसको आयशा अम्मा ऐसी बैठ रही घर पे, खाना दीजिए, ऐसा वो लास्ट में सोचेगा यार तेरे को वापस तेरे घर छोड़ देता, मेरे को छोड़ दो। तो वैसे ही ये जो लव है ये फोर्सफुल नहीं है। तो जीव और भगवान का रिलेशन प्योर लव से है। बाकी शक्तियां हैं तो वहां पे स्वतंत्रता मायना रखता है, फ्रीडम, और वो फ्रीडम जीव को दिया है। और अगर जीव उस फ्रीडम का इस्तेमाल करता है तो देन देयर इज नो क्वेश्चन, वो फ्रीडम आपके पास है। आपने क्यों किया या वापिस भगवान को मिलिए और उनको पूछिए मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो शक्ति आपके पास है। जैसे अगर रास्ते पे कभी कभी देखा ना, वो गिर जाता है ऑयल हाईवेज पे और गाड़ियां स्किड हो जाती है, तो द वेरी फैक्ट कि वहां ऑयल गिरा है, ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि गाड़ियां स्किड होंगी। अगर रास्ते में फॉग है, पूरा जो धुआं धुआं जो रहता है वो, तो गाड़ी एक दूसरे को ठोकेंगे ही ठोकेंगे, क्योंकि पीछे का इंडिकेटर भी नहीं दिखता है कभी कभी, और आदमी स्पीड से आके ठोक देता है, तो प्रोबेबिलिटी बनती है। तो भगवान ने उन जीवों की जो ही वो ये इच्छा करते हैं उनको त्वरित इसमें ट्रांसफर कर देते हैं और वे इस इल्यूजरी खेल को जीना चालू कर देते हैं। और फिर उनको दया आता है उनके ऊपर, तो स्वयं ही अवतार होते लेते हैं और मुक्त जीवों को एम्पावर करके उन्हें याद दिलाने में मदद करते हैं, यू डोंट बिलोंग हियर, ये आपका जगह नहीं है, आपका असली जगह भगवान के धाम में है, निकलिए। ठीक है, तो जीव के पास वो शक्ति है। अगर जीव से वो शक्ति हटा लिया जाए स्वतंत्रता का, तो वो जीव नहीं कहलाएगा, वो भगवान का गुलाम टाइप कहलाएगा। वो प्रेम फिर नहीं कर सकता। गुलाम अपने मालिक को कभी प्रेम नहीं करता, वो लॉयल होता है। जो स्लेव और मास्टर का रिलेशन है वो लॉयल्टी का है, लव का नहीं है। उसका लव का फाइनेस्ट फॉर्मेशन लॉयल्टी है। लेकिन अनकंडीशनल दो लोगों के जो रिलेशन होते हैं वो लव एंड सर्विस से होता है। आपसे लव कौन करता है? जो आपके सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर हो, तो आप समझ लेना वहां लव है। बाकी लॉयल्टी लव में डिफरेंस है। तो वैसे भगवान आपसे लॉयल्टी भी नहीं चाहते, लॉयल्टी तो ठीक है, लेकिन लव चाहते हैं। तो वो अनकंडीशनल स्टेट पे हम आने के लिए हम वहां से खुद निकले हैं। अब आप बोलते नहीं तो इतना जन्मों से हम यहाँ है, तो वहां पे काल का इफेक्ट जीरो है, यहाँ काल एक इफेक्ट है। तो आपको फील होता आप इतने जन्मों से, जब आप मुक्त हो जाएंगे तो आपको लगेगा मैं अभी जाके आया था। और एक बार कोई कचरे के डब्बे में गिरता है ना, तो वापस कचरे के डब्बे में नहीं जाता है। ठीक है ना। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा पैदा होता है, वो कभी उधर ही सुसु कर देता है, उधर ही टट्टी कर देता है, उसको पता नहीं, उसी में खेलता भी हो कभी कभी, उसको पता ही नहीं होता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो कभी उसको उसमें नहीं खेलता है। वैसे हम लोग इस भौतिक संसार में है ना, इसी कीचड़ में नाच रहे, गा रहे हैं, अपना बंगला बना रहे हैं, सोच रहे कि ये मेरा बंगला बने न्यारा। लेकिन जब पता चलता है कि ये भी क्षणभंगुर है, चला जाएगा, तो फिर आप आदमी सोचता है कि अरे फिर परमानेंट कहाँ है? तो परमानेंट जहाँ चले जाता है तो फिर इस नकली वाले खिलौने के साथ नहीं खेलता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ठीक है योगेश प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्लियर। एपिसोड 331, इसके बाद आप भी याद रखेंगे। ठीक है, हाँ अब प्रभु अगली जी। बार को पूछेगा ना 300 एपिसोड तक मैं वो भी जवाब नहीं दूंगा। 331। हाँ, हर व्यक्ति यही पूछता है वापिस। आज आपने पूछा है ना, आप वेट करो 3 दिन और आओ लेक्चर में। आप बहुत दिनों बाद आए लेक्चर में, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछना नहीं बंद कर दिया है, लेकिन आप इतना दूर बाइक से आए थे 2 बार, मेरा दिल आपने ये ऐसा आउट ऑफ कुछ लव नहीं, मैंने ये आपको बता दिया, अन्यथा तो मैं डिनाई ही कर देता हूँ। विशेष कृपा है आपकी। बस आंसर के तो दिल जीत लिया Thank you. इसलिए, क्योंकि आप जीव शक्ति हैं। आपने अपनी स्व इच्छा से इतना दूर आए, तो आपने इच्छा से वो प्रकट किया है। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, गर्व जी को क्वेश्चन पूछना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मध्वाचार्य जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मेरे से ऊपर केवल 2 डिटी हैं, एक लक्ष्मी जी और एक ब्रह्मा जी। तो
आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जीव हैं और शिव जी जीव तत्व नहीं है, लेकिन वो हाँ। तो कह रहा है कि ब्रह्मा मुझसे ऊपर है, शिव जी नहीं है। मैं समझा नहीं, कौन बोल रहा है? मध्वाचार्य जी तात्पर्य निर्णय नहीं, में अपने मध्वाचार्य क्या बोले? कि मेरे से ऊपर केवल दो डिटी हैं, एक लक्ष्मी जी और एक, वो अपनी बात कर रहे हैं ना, हाँ सुप्रीम क्रिएशन में बात नहीं कर रहे हैं। वो वायु है, वो स्वयं वायु के अवतार है। प्रभु जी ब्रह्मा जी भी तो हैं, वो क्रिएशन में आते हैं तो। बेटा सुनो, तुम जहाँ जोड़ रहे हो ना वो कुछ और है, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो तो समझ जाएगा। जब मध्वाचार्य स्वयं वायु हैं और कहते हैं मुझसे बड़े ये दो हैं, तो ये दो बड़े मतलब बाकी नहीं, ऐसा कहाँ बोला? उन्होंने बोला क्या शिव जी मुझसे बड़े नहीं है? बोला क्या? ये तुमने इन्फर किया है। आपने जो अभी स्टेटमेंट निकाला वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, वो किसी कंटेक्स्ट में समझाते हुए बोलते हैं, समझे? वो तो खुद बोलते हैं मध्वाचार्य की हरि हमारी अर्चना माता जी है क्या, वो जनरली मध्वज वो हमेशा कोट करते हैं, वो एक लाइन है, हरे सर्वत्र, ऐसा कुछ तो वर्ड है। हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। हाँ देखो बेटा, यहाँ मधु लोग भी बैठे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। वो क्या प्रभु है, जी आप जो परपोट पढ़े हो तो आप परपोट का एक लाइन पढ़ो, हरि वो तात्पर्य निर्णय बहुत बड़ा है। हाँ, मुझसे बड़े सिर्फ लक्ष्मी है और ब्रह्मा, ऐसा नहीं है। वो तो वायु है ना, स्वयं देवता है, तो लक्ष्मी और ब्रह्मा जी देवताओं की श्रेणी में आते हैं इस संसार में। तो वो कह रहे हैं ये दोनों मुझसे बड़े हैं, तो बात सही तो कह रहे हो, क्या गलत है उसमें? प्रभु जी किसान प्रभु जी ये बता रहे थे कि और उनसे बड़े व्यासदेव है, क्योंकि वो व्यासदेव को मिलने चले गए थे बद्रीनाथ। तो जो खुद अगर वो व्यास के पास जा रहे तो व्यास भी बड़े हो गए, और व्यास कहते हैं मुझसे बड़े नारद हैं, तो नारद भी बड़े हो गए। लॉजिक में मत जाओ, वो कहीं का आप कौन सा लाइन ऑफ परपोर्ट और किस कंटेक्स्ट में कहा गया वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रभु जी किसान प्रभु जी बता रहे थे कि कौन मध्वाचार्य बता ये रहे थे? केशवानंद प्रभु। नहीं, इधर इधर जो मैंने बोला उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, ये वो मंडल। हाँ प्रभु जी, हाँ ये जो आपने बोला कि मतलब जीव कैसे यहाँ पे आया, तो प्रभु जी ने तो करा था इसका क्वेश्चन आंसर मत देना, मतलब तो इसका आंसर दें कि नहीं दें, किसको नहीं देना? मतलब कोई पूछे ना ये क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर नहीं देना, उनकी इसका आंसर बहुत घुमा के है कि मुर्गी ये पहले है कि अंडा पहले है, उन्होंने अपना। मैंने आपको अभी जो समझा कि जो मैंने अभी समझाया आपको, हाँ प्रभु जी। अभी जो मैं योगेश प्रभु को समझा आपको समझा, हाँ प्रभु जी ये तो समझा। यही समझा दो, खत्म कहानी। प्रभु जी वो तत्व संदर्भ प्रभु जी ये बोल रहे थे कि इसका उत्तर देना नहीं है। सुन मेरे भाई, तुम मेरा सुन रहे तो मेरा आंसर सुनो ना, वो क्या बोला ये क्या बोला वो बीच में क्यों ला रहे हो? आपके पापा क्या बोले, आपकी मम्मी क्या बोली वो इंपॉर्टेंट हो? आपने क्वेश्चन मुझे पूछा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये समझो, तो वो समझाओ, फिर भी नहीं समझाने तो मत समझाओ। अब ये प्रभु बोले वो प्रभु बोले तो मैं किस किस को हैंडल करूँ ना? अब आजकल क्या है, कोई अमोघ लीला प्रभु का सुनता है, वो बोलेंगे 4 बार समझाओ। कोई समझो अमरेंद्र प्रभु का बोलता है, वो बोले अरे इसको दूर रखो ये बात को। कोई और बोलता है इसको मत समझाओ। वो तुम चॉइस करो कि तुमको कौन सा पॉलिसी फॉलो करना है। समझे? मैं इसका आंसर देता हूं, लेकिन पॉइंट क्या है कि इसका आंसर रोज लोग पूछते हैं, तो मैं रोज से थक गया हूं, तो मैं उसको 2-4 बार वहां समझा चुका हूं। आज 331 एपिसोड मिल गया मुझे, अगला 300 बार मैं नहीं समझाऊंगा। अब 1 साल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। क्योंकि मेरे को एपिसोड नंबर याद आ गया है, 331। तो आपकी इच्छा है, आपको जिसको समझाना आप समझाइए, को नहीं समझाना है मत समझाइए। ये प्रभु आपको क्या बोले, वो प्रभु क्या बोले, उसमें आप कहाँ कंफ्यूज है वो आपको देखना चाहिए। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, समझ यस, गया। हाँ, हरे कृष्णा। यस, हरिंदर माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्रभु जी जो अभी माता जी ने बोला, अर्चना माता जी ने, वो हाँ। 2 शब्द फिर से सुनना है। यस, माता जी प्रभु की नंद कुमार को। हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। वाह, हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। जीवों में उत्तम वायु में वायुदेव है, यानी स्वयं मध्वाचार्य, और सर्व में हरि सर्वोत्तम है। भगवान हरि जो है उनसे आगे कोई नहीं है। बस ये 2 लाइन पे मध्वाचार्य के जो जितने भी फॉलोअर्स है मध्व संप्रदाय, वो अपना फॉलो करते हैं।
तब जी हमारे में भी बोलते पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आइयां बुराइयां वाचे तरम दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गै मसक्कत काल नानक ते मुखुजले केती छुट्टी ना। हरे कृष्णा। वाह, जय हो जय हो। देखा, और एक रेफरेंस मिल गया। वेरी गुड गौरंगा, एक नंबर। मुझे कभी कभी प्राउड फील होता है, आप जैसे विद्वानों के बीच में बैठ के क्लास देने का मौका मिल रहा है, फिर भी आप लोग इतने हम्बली सुन लेते हैं सब लोग। ये आप सबकी मानता है। अभी भी मेरे सामने घनश्याम प्रभु है, श्याम प्रभु है, विश्वनाथ प्रभु, इतने महान महान विद्वान लोग बैठे। यस, थैंक यू माता जी। अब और किसी का क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, तो कल मिलेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन है सब प्रभु जी, मेरा एक यस रिक्वेस्ट है। प्रभु जी, हाँ, आपने अपना नाम बदल दिया। जय हो श्यामला प्रभु की, जय हो जय हो जय हो। यस प्रभु जी, एक विराट रूप का एक फोटो हम लोग को मिल सकता है व्हाट्सएप? आपको भेजा ना व्हाट्सएप पे, सबको भेजा प्रभु जी मैंने। व्हाट्सएप पे और अपने पांडव सेना ग्रुप पे भेजा है प्रभु जी ने। मैंने सबको भेजा, आपको नहीं मिला तो एक्सक्लूसिवली सबको मिला है, और उसके लिए थैंक यू प्रभु जी। हाँ, वो नहीं, एक मुझे भेजा, मैंने सबको भेज दिया। मुझे तो नहीं मिला है प्रभु जी। ठीक है, मैं फिर से मैं चेक आपको करूँ। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ पर्सनली। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। थैंक हरे यू थैंक यू। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जिनको नहीं मिला है आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, क्योंकि मैंने ग्रुप में भेज दिया। तो कभी कभी एक आध बार फोटोज है ना, पता नहीं है व्हाट्सएप वाले क्यों गायब कर देते हैं या तो मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली आप मैसेज पे कर दीजिए कि नहीं मिला है, तो मैं भेजता हूँ। जिनको नहीं मिला है आप मेरे को वो करिए, मैं भेज दूंगा। प्रभु जी हमको भेज दीजिएगा। माता जी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, यहाँ नहीं, यहाँ मेरे को याद नहीं रहता कौन बोला है। मैसेज पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे कि मुझे नहीं मिला, तो मैं वहां से भेज देता हूँ। ओके, कल मिलते। आशा माता जी क्वेश्चन है कुछ? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी एक ही ब्रह्मांड के मतलब जो कंट्रोलर हैं, या फिर और भी ब्रह्मांड उनके अंडर में आते हैं? और अनंत जैसे ब्रह्मांड है, पृथ्वी। हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा होता है। हमारे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, तो ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारा। अच्छा, हमारे मतलब ये 4 मुख वाले। हाँ, बाकी हर ब्रह्मा कोई 8 मुख का है, कोई 16, ऐसा है। तो प्रभु जी पृथ्वी जैसे जब ब्रह्मा जी का ये चारों कल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे उनकी जब रात आ जाएगी, तो फिर नया पृथ्वी बनेगा कि यही कंटिन्यू रहता है? जब वो दिन रात आएगा तो सूर्य लोक से नीचे तक का सब भस्म खत्म हो जाता है, फिर वापस क्रिएट होता है। मतलब वापस से नई पृथ्वी बनेगी? हाँ, ओके प्रभु जी, हरे आपका कृष्ण। अपार्टमेंट चला जाएगा उसमें, आपकी सरकारें चली जाएगी, आपकी सरकार ने जो कागज पे लिखा है कि ये जमीन इसका है, वो भी लिखा हुआ पड़ा चला जाएगा। तो तब तो हम भी चले जाएंगे ना प्रभु जी? ओहो, कितना दुख का बात है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब शहर वाले फ्लैट खरीद के परेशान हैं। यस व्रजलीला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि भगवान का जो विराट रूप है वो एक ही ब्रह्मांड की मतलब कि वो है ना कि जो 14 जो भुवन है वो चतुर्दश भुवन भगवान की विराट रूप में आता है, वो एक ही ब्रह्मांड की बेसिस में है या जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है सबकी बेसिस में है, या वो मुझे पूछना था प्रभु जी। नहीं, विराट रूप जो है वो ओनली इस ब्रह्मांड का है। अच्छा, वो क्योंकि वो इमेजिनरी फॉर्म है ना, वो ओरिजिनल फॉर्म। तो फिर अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग विराट रूप होंगे? हाँ, ठीक है प्रभु जी। यस विक्रम जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मैंने सुना है कि तुलसी महारानी 84 लाख जो स्पीसीज है इसमें नहीं आती है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे प्रभु? कौन कौन? क्वेश्चन नहीं समझा आपका, थोड़ा धीरे बोलिए और क्लियर बोलिए क्वेश्चन। तुलसी महारानी जो 84 लाख योनियां है स्पीसीज है, इसमें नहीं आती है? नहीं, वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक्चुअली बद्ध नहीं है ना,
वो मुक्त है, हम सबके कल्याण के लिए आती है, तो इधर के योनियों में नहीं आती हो, ऐसा कुछ है। ये सही बात है ना प्रभु, यमुना मैं देवी कंफर्म कर रहा था। हाँ नहीं, वैसे मैंने कहीं नहीं सुना है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कहीं से तो कोई आचार्य बोले होंगे, तो ये तो लॉजिक बनता है, क्योंकि वो इस संसार की है नहीं, क्योंकि आप कभी तुलसी नहीं बन सकते। हम 84 योनि वाले कभी तुलसी बन के बाहर नहीं निकले। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस, Thank you. ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे, और एपिसोड नंबर याद रखिए 331। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरुदेव।